8 एक कम 8 दूनी 8 त्रिक 8 चौक 8 पाँच 8 छन 8 सते 8 नवाई 8 नवाई 72 8 धामा 3 एक कम 3 दूनी 3 तिरका 3 चौक 3 सते 3 छन 3 सते 3 नवा 3 धामा 4। और ये किचन है, आप रोड क्रॉस करिए तब किचन में जाएंगे और इधर आप आएंगे तो वॉशरूम में आएंगे। और यहाँ से मैं कैमरामैन साहब को पूरा घुमा के दिखाएं। ये प्राथमिक विद्यालय देखिए, आप देखिए गजब का प्राथमिक विद्यालय है। रोड के किनारे है, न कोई सेफ्टी की यहाँ पे जरूरत है, न यहाँ पे कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। बाउंड्रीज वॉल प्राइमरी स्कूलों में लगाई गई। पापा क्या करते हैं? घर बनाते हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, आपके पापा? हाँ, बोरड होते हैं। अच्छा, आपके पापा? आपके पापा भी बोरड होते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में पढ़ती हो। खेवराजपुर के प्राथमिक विद्यालय पे, जहाँ पे ये अमूमन आकलन किया जा रहा है, भरतपुर का प्राथमिक विद्यालय और खेवराजपुर का प्राथमिक विद्यालय दोनों में से किसी एक जगह मर्ज किया जाएगा। बात आकर के यहाँ अटक जाती है कि खेवराजपुर वाला भरतपुर जाएगा या भरतपुर वाला खेवराजपुर आएगा, क्योंकि स्थिति दोनों की वैसे ही है। यहाँ 53 से 54 बच्चे इनरोल्ड हैं, तो वहाँ 45 बच्चे इनरोल्ड हैं। लगभग 5 से 8 बच्चों का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। ये बिल्डिंग है, चाहूंगा दिखाएं कैमरामैन साहब। प्राथमिक विद्यालय खेवराजपुर, निर्माण वर्ष 1998-1999, विकास खंड बहारिया, प्रयागराज। बिल्डिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बिल्डिंग लगभग 25 साल पुरानी है। 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, वो भी सरकारी बिल्डिंग होगा। और ये बताने के लिए काफी है बिल्डिंग की इसकी क्या दशा है। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे बिल्डिंग पे पहुंचे तो इसकी भौतिक स्थिति देखने के बाद सच में दया आ गई। और प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक चलती है। सिर्फ 2 कक्षाओं में बैठा करके प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्राइमरी के बच्चों को कंबाइन करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कक्षाएं ही नहीं है। कौन सा अभिभावक अपने बच्चों को कक्षा 1 का बच्चा 2 के साथ 3 के साथ बैठ के पढ़ेगा? कौन सा बच्चा क्लास 3 वाला 1 के साथ बैठ करके पढ़ेगा? टटपट्टी पे बैठ करके यहाँ पढ़ाया जाता है। आइए हकीकत दिखाते हैं आपको, अंदर ले चल कर। ये स्कूल का ग्राउंड है, दिखाते हैं वो बच्चे। सबसे पहले इधर चलते हैं, छोटे बच्चों के पास। मैम, किस कक्षा के बच्चे यहाँ बैठे हैं? 2 और 3 के बच्चे बैठे हैं। कौन के बच्चे नहीं है क्या? आप शिक्षा मित्र हैं यहाँ, इसी गांव के हैं? कितने सालों से विद्यालय में हैं? 22 साल से आप यहाँ हैं। 22 साल से आप यहाँ पढ़ा रही हैं? क्योंकि मेरा ट्रांसफर हुआ था, लेकिन हम गए नहीं, हम जब हमारा समय। आप किस समय के जो बच्चे होंगे जब आपने पढ़ाया होगा, आज वो बच्चे तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कहीं कुछ कर रहे होंगे। काफी बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादी यहाँ भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। एक लगाव होगा इस विद्यालय के साथ। अच्छा मैम, इन दिनों स्कूल मर्ज करने की बात चल रही है। बगल में आपका भरतपुर का प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ 45 से 48 बच्चे हैं, यहाँ 53-54 बच्चे हैं। बिल्डिंग यहाँ की जर्जर अवस्था में। हाँ, काफी पुरानी है, 99 की है। हाँ, तो आप एज यहाँ की नागरिक, अभी शिक्षा मित्र हटा देते हैं, शिक्षक हटा देते हैं, शिक्षिका नहीं आप यहाँ की नागरिक है। जो बच्चा यहाँ से है, क्या वो भरतपुर पढ़ने जा सकता है? जाने में तो भाई दिक्कत होगी, बच्चे छोटे भी हैं, कक्षा 1 के बच्चे लगभग 5-6 साल के होते हैं, तो उनको आने जाने में दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ है रोड है, भरतपुर स्कूल जाने में रोड आ गई, और रोड में बच्चों को चलना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। रोड चालू रोड है? चालू रोड है, क्योंकि ये यही रोड है जो बनारस रोड को और बहरिया को जोड़ता है। चालू रोड है, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसमें से निकलती हैं। बच्चे जो है गांव के परिवेश के रहने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा गाड़ियों से या रोड में दिक्कतें बड़ी जाती हैं। जो वही बच्चे आते हैं जो प्राइवेट नहीं पढ़ सकते, नहीं, सब गरीब सब गरीब घर के मजदूर के बच्चे हैं,
बच्चे माँ बाप जो है या तो खेती करते हैं या तो बकरी पालन करते हैं या फिर कोई आदमी बाहर चला जाता है मजदूरी करने के लिए, तो माँ बाप भी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल तक छोड़ें। तो अगर एक बार एज ए शिक्षिका मैं कहूँ तो स्कूल मर्ज करना बेहतर होगा, किसी को बेहतर तरीके से बना दिया जाए? किसी को बेहतर तरीके से बना दिया जाए, जो कमी है या जो जिसमें असुविधाएं हैं उनको सरकार अच्छे से कर दे। सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो बच्चे बढ़ जाएंगे, आराम से बढ़ जाएंगे। अब इसमें ये है, हमको तो 22 साल से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, मुझे और स्कूल में कोई कमी नहीं महसूस हुई। अगर यहाँ पास डेस्क बेंच हो जाए तो जो थोड़े से बच्चे अच्छे घर के हैं, जिनको लगता है कि हम जमीन में या नहीं बैठना पसंद करते हैं, तो उससे कुछ परसेंटेज बच्चों की बढ़ सकती है। जमीन पर बैठना भी आज के समय में होता है कि मेरी इज्जत डाउन हो जाए, मैं अपने बच्चों को क्यों भेजूं वहाँ जमीन पर बैठना? जमीन में इतने अच्छे से पहना उड़ा के साफ सुथरा भेजता हूँ, स्कूल में बच्चे जमीन में बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से कि और तो सारी सुविधाएं हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया है, लाइट की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, टॉयलेट की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है। लेकिन जो प्राइमरी में आप जो नर्सरी में बच्चे जा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ये है कि अरे प्राइमरी में बच्चों को जमीन में बिठाया जाता है। तो हमारे कहने से अगर वो फर्नीचर की व्यवस्था प्राइमरी में भी कर दें सरकार, तो कुछ हद तक बच्चों का जो है उपस्थिति आ जाएगी। यही चीजें मैं बोलता आया हूँ। आप कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में आपने अभूतपूर्व परिवर्तन किया, यही अभूतपूर्व परिवर्तन किया, टाटपट्टी हटा के चटाई ला दिए, नीचे फर्श लगा दिए हैं और ये बच्चे पढ़ने को मजबूर है। किस प्राइवेट स्कूल में, कौन से, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किस विद्यालय में कक्षा दूसरी और तीसरी का बच्चा जमीन पर बैठ के पढ़ता है? मैं अदर लोगों की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री का कौन सा बच्चा, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री के स्कूल में कौन से बच्चे टाटपट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं? और आप जाकर के दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कितनी ज्यादा स्कूल है, कितने ज्यादा कॉलेज हैं। नाम क्या है बाबू तुम्हारा? अभी कौन से क्लास में पढ़ते हो? दो। क्या लिखे हो, सुनाओ, लिखो सुनाओ। अच्छे से सुनाना बेटा। और थे वेरी गुड। मोदी जी को जानते हो? कोई जानता है? योगी जी को जानते हो? कौन है योगी जी? देखे हो फोटो? देखे हो? तुम देखे हो? देखे हो? अच्छा, ये बताओ बाबू, घर कहाँ है तुम्हारा? क्योराटपुर। पापा क्या करते हैं? सिपनी। हाँ, पापा क्या करते हैं? घर बनाते हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, आपके पापा? हाँ, बोरड होते हैं। अच्छा, आपके पापा? आपके पापा भी बोरड होते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 में पढ़ती हो। किसी बच्चे को पहाड़ा आता है? 2 एक कम 2। हाँ बताओ। 2 एक कम 2 दूनी, सब लोग बोलो। 2 तिहाई 2 चौक 2 पंजे 2 छम 2 सफेद 2 आठ 2 नवा 2 रहमा। वेरी गुड। कम 4 दूनी 4 दूनी 8। नहीं, माइक है। 4 तिहाई 4 दूनी 4 के 12। क्या नाम है? आर्यन। किस क्लास में हो? 3। खाना में मिलता है? क्या खाए थे? खिचड़ी खाए थे? अच्छी बनी थी खिचड़ी? सब लोग खाए हो? अच्छा, ये बताओ पापा क्या करते हैं? बोरा ढूंढते हैं आपके पापा को? आपके भाई बहन हैं? कहाँ पढ़ते हैं? यहीं तो पढ़ते हैं सब लोग। इनके भाई बहन कौन है? अच्छा, वो हो, आप हो। कितने साल से यहाँ पढ़ रहे? बच्चे से पढ़ रहे? ये वो बच्चे हैं, छुट्टी नहीं हुई है। पैसे कितना ज्यादा लगते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो हम सब जानते हैं।
इसको लेकर के काफी लोगों ने आंदोलन भी किया, काफी लोगों ने इस पर एक कानून की मांग कर है। आखिर की वो सब चीजें देखने वाली है। लेकिन क्या इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार नहीं है? राइट टू एजुकेशन कहाँ गया? अगर इन बच्चों को प्राइमरी तौर पर ही एजुकेशन नहीं मिला, अगर ये विद्यालय यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला जाता है और ये बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या इस बच्चे के राइट टू एजुकेशन के अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा? जब वो समय मैं पढ़ रहा था, एक वो समय था जब प्राइमरी स्कूलों से संख्या घटने लगी थी, तब सरकार ने मर्ज नहीं किया। तब सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत बच्चों को प्राइमरी स्कूल से जोड़ा गया ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन ले सके, कम से कम अपनी नींव को बना सके। क्या अब इस समय सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान नहीं चलाए जा सकते? क्या वो अभियान नहीं चलाए जा सकते जहां इनके भौतिक संसाधनों को सही करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनरोल्ड किया जाए? सबसे बड़ा वही राइट टू एजुकेशन कहा है। ये वो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। कौन सी क्लास के बच्चे हो? क्या नाम है? रागिनी। पहाड़ आता है? छाई का सब लोग। शेरनी, शेत्रिक, शेचौक, शेपंजी, शेचम, शेसदे, शेर, शेनवा, छादहम्मा, 8 एकम, 8 दूनी, 8 त्रिक, 8 चौक, 8 पाँच, 8 छन, 8 सते, 8 नवाई, 8 नवाई 72, 8 धामा, एक ही हम घर पे थे ना। 11 का आता है? 11 एकम, 11 दूनी, 11 तिहाई, 11 चौक, 11 पचे, 11 छके, 11 सते, 11 अट्ठे, 11 नवैया, 11 धामा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चांदनी। किस क्लास में हो? 4 में हो। इस बच्ची का चेहरा देखिए, 4th में पढ़ती है बच्ची। पापा क्या करते हैं? मिट्टी बाहर रहते हैं। ये भी उस मजदूर वर्ग से आती है जहां पर पिताजी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके घर का खर्चा वहन हो सके, इनको जरूरत की चीजें मिल सके, घर बार छोड़ करके घर से लगभग हजारों किलोमीटर की दूर बाहर रह करके कमाई करते हैं ताकि इनको बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। ये वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके घर में बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है, जो सही से प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, जो सही से प्रॉपर स्कूलिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ और चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इस बिल्डिंग की। आइए। किसी भूत बंगले में नहीं जा रहे हैं, छोटी सी गली है, जो गली लेके जाती है हमें किचन और वॉशरूम की तरफ। और ये किचन है, आप रोड क्रॉस करिए तब किचन में जाएंगे और इधर आ पाएंगे तो वॉशरूम में आएंगे। और यहाँ से मैं कैमरामैन साहब को पूरा घुमा के दिखाएं। ये प्राथमिक विद्यालय देखिए, आप देखिए, गजब का प्राथमिक विद्यालय है। रोड के किनारे है, न कोई सेफ्टी की यहाँ पे जरूरत है, न यहाँ पे कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। बाउंड्रीज वॉल प्राइमरी स्कूलों में लगाई गई, स्कूलों में पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्निर्माण कराए गए कई प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। साहब, ऐसे विद्यालय में कौन सा अभिभावक भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? मेरा अभी भी यही मानना है, आप विद्यालयों के भौतिक संसाधनों को सही करिए, बजाय इसके उनको मर्ज कर दीजिए, क्योंकि सरकारों के लिए मर्ज करना आसान होता है, बल्कि उसको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करना उनके लिए कठिन होता है। अपनी आवाज़ जरूर उठाइए, अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ जरूर खड़े होइए, नहीं तो कल को ये पीढ़ी को जवाब देना आप मुश्किल हो जाएगा। आप उनके सामने सर उठा करके नहीं चल पाएंगे। मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।